जयपुर से बड़ी खबर है। दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली बनेगी राष्ट्रीय स्मारक। राज्य सरकार जल्द केंद्र सरकार को भेजेगी प्रस्ताव। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। दीनदयाल उपाध्याय की सोच अंत्योदय की थी। अंत्योदय की यात्रा प्रचंड चलती रहेगी। विकसित भारत इसी संकल्पना से बनेगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए हमारी पार्टी गांव-गांव जा सकती है। उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रही है। यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा। गांव-गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा। और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। गांव चलो अभियान के बीच बीजेपी सोमवार से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रही है। एक महीने में प्रदेश के करीब 15,000 गांव वार्डों में से ये यात्रा जाएगी, जिसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राजस्थान में इस यात्रा को सफल बनाने का जिम्मा बीजेपी किसान मोर्चा को दिया गया है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में पहले गांव चलो अभियान चलाया गया और अब ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। सोमवार से बीजेपी पूरे देश में इसकी शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के संगठनात्मक 44 जिलों से भी यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां गाय, हल, ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यंत्रों की पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। किसानी बने, किसान का सम्मान हो, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान की समृद्धता के लिए पूरा का पूरा एक कार्य संपूर्ण देश में किया जा रहा है। और डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर के राजस्थान के किसानों को प्रभाव संपन्न बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करेंगे, जिसके तहत ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के 2.25 लाख गाँव में जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुकरताल से ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 44 जिलों में ये यात्रा एक साथ 12 फरवरी को प्रारंभ होगी। गांवों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल रहा है। ऐसे में ग्राम परिक्रमा यात्रा में न सिर्फ किसान और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी, बल्कि गांव के विकास के एजेंडे पर भी रणनीति तय होगी। इसके अलावा सभी देवताओं के स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान के 11,152 ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलेगा। सोमवार से शुरू होने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के करीब 2.25 लाख गाँव में जाएगी, जहां किसानों को केंद्र की किसान और कृषि क्षेत्र के उत्पादन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, वोकल फॉर लोकल, घरेलू पर्यटन और जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह गांव चलो अभियान के बाद ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पूरी तरह साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल की युवाओं को सौगात। कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर होगी भर्ती। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 पर होगी भर्ती। अनुसूचित क्षेत्र के 764 पदों पर होगी भर्ती। लेखानुदान में सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों का किया था वादा। इसी क्रियान्वित में राज्य सरकार ने निकाली नई भर्ती से जुड़ा ये पहला आदेश। तो नई भर्ती से जुड़ा ये पहला आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर प्रतापगढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवलाल साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
और राहुल गांधी से बयान को वापस ले और माफी मांगने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, आरपीएस स्टेशन के चुनाव संपन्न हुए हैं। एडिशनल एसपी रामनिवास बिश्नोई बने आरपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष। 105 वोट से जीत हासिल कर अध्यक्ष बने रामनिवास बिश्नोई। एडिशनल एसपी कमल शेखावत निर्विरोध चुनी गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएसपी उज्जवल शर्मा और एएसपी सीमा हिंगोनिया उपाध्यक्ष निर्वाचित। एडिशनल एसपी शिल्पा चौधरी एसोसिएशन की निर्विरोध महासचिव बनी है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग हुई है। कुल 616 प्राप्त मतों में 54 ऑफलाइन वोट भी डाले गए हैं। डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज निर्विरोध बने संयुक्त सचिव और संजय आर्य निर्विरोध बने संयुक्त सचिव।